श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, ये राम नाम सर्व शक्तियों से परिपूर्ण है। इसका सुफल, सुंदर फल 1 2 4 नहीं, अपार है। परंतु साधक जब विचार करता है कि मेरे तो भाव, मेरा मन, मेरी इंद्रियां सब मेरे लिए मलिन बन बैठे हैं, मेरे लिए, मेरी आत्मा के लिए, मेरा मन, मेरे भाव और मेरी इंद्रियां सभी उस ओर अग्रसर हैं जहां आत्मा का पतन होता है, उद्धार नहीं होता। गुरु महाराज ने कहा, जब साधक अपनी विवेचना करता है कि मुझे विभिन्न प्रकार के लालच, चाहे धन दौलत का, चाहे सगे संबंधियों का, चाहे किसी पदवी का, यह पथ भ्रष्ट करने में बहुत प्रबल है, बहुत ताकतवर है। परंतु राम नाम से बढ़कर के तो कोई ताकतवर हो ही नहीं सकता। हे प्यारे, तू राम की शरण को ग्रहण कर ले, राम की ओट में आ जा। जिस कंदरा में सिंह निवास करता है, वहां भीरू, डरपोक जीव नहीं जाया करते। ये सभी प्रकार के विषय जो तेरे ऊपर आक्रमण करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, जिसके कारण पतित हो जाना कोई आश्चर्य नहीं है। मन की मलिनता, वाणी की और भावों की। महाराज ने कहा, कोई चिंता नहीं कर। पतनशील प्राणी कहा। यह पतनशील प्राणी को कहा गया अगर जाने अनजाने में विपरीत कर्म किए, अनुचित कर्म किए, कोई चिंता नहीं कर, वह तो हो गए। पतित पावन परम पाठ, पतितों को भी पवित्र करने वाला यह परम पाठ, राम राम जप याग, ये राम नाम अपने आप में यज्ञ है। सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। तू राम नाम से प्रेम कर, तब गुरु महाराज की वाणी पर विचार करके, चिंतन करके, मनन करके प्रभु का सिमरन साध के संग, उस प्रभु का सिमरन जो मानव का कल्याण करता है, उसके लिए सत्संग चाहिए, साध की संगति चाहिए। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते, और जिस पर देव आदि देव की कृपा होती है, उसे पूर्ण गुरु का मिलाप हो जाता है। यह हमारा सौभाग्य। विचार करना कि पूर्ण गुरु का मिलाप देव आदि देव ने हमें करवा दिया है। अब गुरुमुख वचन, उसको सुनना होगा, समझना होगा, मनन करना होगा, चिंतन करना होगा। बिना हरि कृपा के ये विकार, ये नष्ट नहीं होते।
बिना श्री राम कृपा के उसका नाम भी नहीं जपा जा सकता। तब साधक देवादि देव से उसकी कृपा को मांगते हैं। क्या प्रार्थना करता है? मांगू मैं राम कृपा दिन रात, हर समय। अब एक ही मेरी प्रार्थना है, हे प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करो। मांगू मैं राम कृपा दिन रात। क्यों? मेरे जीवन में जो उत्पात हैं, चाहे मेरे भावों के, चाहे मन के और प्रकृति के, राम कृपा हरे सब उत्पात। जीवन में विघ्न डालने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, आत्मा को अधोगति को ले जाने में जो भी कोई कारण है, उन सब पर मेरा राम उनको मिटा देता है। सभी उत्पात जो आत्मा के लिए बाधक है उस परम धाम तक पहुंचने में। फिर और क्या करता है? राम कृपा लेवे अंत संभाल। अंत काल जो जन जपे जन्म जीत वह जाए। वेदागम का मर्म है, समझो निश्चय लाए। अब अंत काल में नाम का जाप वही कर पावेगा जिसका बाल काल से, युवावस्था से यह प्रवृत्ति बनी होगी जाप की। वही अंत काल में जाप कर पावेगा, अन्यथा गुरबानी प्रमाण है। अंत भयो, अंत काल में अंत भयो सूझे नहीं, काल पहुंच होआन। काल ये बहुत वह समय बहुत ही कष्ट साध्य है। यह निश्चित है, आज तक किसी ने भी अपनी मृत्यु को नहीं देखा है। क्यों? आत्मा सजग है, आत्मा ना जन्म लेता है ना मरता है। ये जन्म और मृत्यु तो शरीर का है। आत्मा ने कभी मृत्यु नहीं देखी, क्योंकि ये उसके जीवन में कदापि आती ही नहीं। एक रस अमृत रहने वाली है। परंतु जब इस देह का त्याग है, आत्मा ने इस देह को त्यागना है। इस देह में रहते हुए जो जो भाव, जो जो कर्म कलाप और आंतरिक अवस्था जैसी होगी, उन्हीं भावों को लेकर आत्मा वैसे ही जन्म व स्थान को प्राप्त कर लेवेगा। अंत संभाल, राम अंत संभाल लेता है। आवागमन का चक्कर ऐसे साधक का समाप्त हो जाता है। सभी बंधनों से वह मुक्त करवा लेता है। अंत काल जो जन जपे जन्म जीत वह जाए। बार बार जन्म और मृत्यु के इस रोग से उसका छुटकारा हो जाता है। राम कृपा लेवे अंत संभाल। राम प्रभु है जन प्रतिपाल। जो उसका हो गया, जो उसकी शरण में आ गया, उसकी रक्षा, उसका पालन और उसके गंतव्य तक राम आ पहुंचाता है। इसलिए ये राम नाम का जाप वह औषधि है। भीतर की बुराइयों को, रोगों को यह नष्ट करता है। राम नाम औषध क्यों कहा?
वह विकार जो आत्मा को बांधते हैं, विषय, उनसे विरक्त करवाता है। जिस प्रकार औषधि खून में मिल करके अंगों में जहां कोई रोग बस गया है, इस शरीर में किसी भी भाग में कोई रोग है, कोई भी, सारे शरीर में, औषध पान करने से, औषध दवा खाने से अपने आप उस खून के बहाव में वहां तक औषधि पहुंच जाएगी और उसको रोग मुक्त कर देगी। राम नाम वह औषधि है, चाहे मन के विकार है, चाहे भावों के विकार है, चाहे तेरे कर्म कलाप इत्यादि कोई भी विकार, रोग, यह राम नाम की शक्ति उनको भस्म कर देवेगा, तुझे स्वच्छ पवित्र रोग मुक्त कर देवेगा। औषध राम नाम की खाइए। ये राम नाम का जाप, ये मंत्र कोई साधारण नहीं है। कष्ट रोग कितना भी बड़ा हो, एक छोटी सी गोली भयंकर से भयंकर दर्द से, कष्ट से निजात पा जाने में वह किस प्रकार से आश्चर्यचकित अपना कार्य कर जाती है। इसी प्रकार राम यह आश्चर्यचकित साधक के भीतर परिवर्तन कर देता है। मन में अशांति कोई स्थान नहीं रह जाता, दुविधा, अंधकार कोई स्थान नहीं रह जाता, यह साफ कर देता है राम नाम, ये औषधि। औषध राम नाम की खाइए। और क्या कर देता है? मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। ये आत्मा के ऊपर रोग लगा हुआ है, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु। इस रोग से भी राम नाम मुक्ति करवा देता है। राम नाम अमृत रस पान, ये अमृत है। ये राम नाम रूपी रस, इसका पान कर लेने से, इसको भीतर उतार लेने से देता अमल, मल रहित, अचल, दोबारा ना बदलने वाला, अचल, एक निर्वाण, स्थिर रूप से, स्थायी रूप से आत्मा निर्वाण धाम को प्राप्त कर लेती है, निर्वाण पद को प्राप्त कर लेती है, परम धाम की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कैसे हुई? क्या प्रार्थना की? मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल, अमल, अचल निर्वाण। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। नित नियम से जाप कर रहे हैं, परंतु अब 68वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ।
जहां भी साधना में कोई कमी है, विघ्न डालने वाली शक्तियां प्रारब्ध के कारण अभी तक अपना प्रभाव आक्रमण करती रहती हैं। यह 68वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की वह वाणी, इसी जन्म में हम अपनी आत्मा का उद्धार कर लेवेंगे। इसी जन्म में सर्व बंधनों से मुक्त हो जावेंगे। विधि, नाम जाप, एकाग्रता, लगन, भरोसा, समर्पण और पूर्ण निष्ठा, विश्वास होवे कि राम मेरा अवश्यमेव उद्धार कर देवेगा। मेरा कार्य है लगन से, प्रीति से, भरोसे के साथ, पूर्ण निष्ठा, विश्वास के साथ राम नाम का जाप करना। यह यज्ञ सभी कमियों को नष्ट करने वाला होगा, उन पर विजय हासिल करने वाला होगा और साधक का कल्याण हो जाने में कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। 4 दिसंबर दिन रविवार, इसी स्थान पर प्रातः 8:30 बजे अमृतवाणी का पाठ, भजन कीर्तन के साथ राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए 21 दिन रात्रि के लिए ये यज्ञ यहां पर समस्त देवी देवता स्वयं इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे। देवादिदेव श्री राम अध्यक्ष पद पर रहेंगे। श्री स्वामी जी महाराज का यह दरबार पूर्ण रूप से गुरु महाराज और देवादिदेव के संरक्षण में जो भी कोई भक्ति भाव पूर्ण भावना के साथ इसमें प्रवेश करेगा और जाप बड़ी लगन प्रीति से करेगा, अवश्यमेव समस्त कृपाओं को वह प्राप्त कर लेवेगा। उसका उद्धार हो जाना कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। 21 दिन रात्रि, 25 दिसंबर दिन रविवार, प्रातः 11 से 1, आर्या कॉलेज, लड़कों का सिविल लाइंस, लुधियाना। इस यज्ञ का समापन होगा। आप इसमें भाव जाप से सम्मिलित हों। देवादिदेव की कृपा से हम इसी जन्म में अपना उद्धार और कल्याण अवश्यमेव कर लेवेंगे। यह गुरु महाराज के वचन है। जितनी श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा अपने इष्ट में, उतनी बराबर अपने गुरु में होवे। समझो बेड़ा पार। हे देव, हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री 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 रामाय नमः। सर्वशक्तिमते
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।